हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 1.1। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है कि आपके पास एक सेट है ऑफ ऑल इंटीजर्स। मान लो ये सेट मैंने ए नाम दे दिया, इन्होंने एन लिखा हुआ है, 0 1 2 3 इस तरीके से, -1 -2 इस तरीके से। ये आपके पास इंटीजर्स का एक सेट है और आपसे ये कहा है कि r x, y x माइनस y इज एन इंटीजर। तो चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो आप रिफ्लेक्सिव चेक करने का तरीका क्या है, पहले आपने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट ए है जो सेट ए को बिलोंग करता है तो a कॉमा ए जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा है जरा यहां देखो, जो रिलेशन है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, मतलब एक्स वाई, और x को और y को माइनस करो तो आपको एक इंटीजर मिलना चाहिए। तो आपको पता है कि ये a कॉमा ए लिखा है, तो अगर मैं a में से a को माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, 0, जो कि एक इंटीजर है। तो इसी तरीके से 1 कॉमा 1 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 भी क्या है, एक इंटीजर है। 2 कॉमा 2 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि 2 माइनस 2 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इसका मतलब है ये जो तुम्हें रिलेशन दे रखा है ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये पहली चीज हमने यहां पर प्रूव कर ली। अब दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, हमें हमें प्रूव करना है कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन की पहली कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, दोनों ए सेट के एलिमेंट्स हैं, और अगर a कॉमा बी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या रिलेशन में है, तो b कॉमा ए को भी रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 कॉमा 2 आपका रिलेशन में है। क्यों? क्योंकि 1 कॉमा 2 का मतलब है कि 1 माइनस 2 एक क्या है, इंटीजर। तो आप लिखोगे कैसे, क्योंकि लिखना भी एक काम है। तो आप यहां लिखोगे 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन R because 1 minus 2 is an integer। तो hence 2 common 1 भी क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा, because 2 comma 1, सॉरी यहां पर लिखोगे 2 minus 1 equal to an integer। तो 2 minus 1 भी क्या है, इंटीजर। तो 1 minus 2 भी एक इंटीजर है, 2 minus 1 भी एक इंटीजर है, इसलिए ये रिलेशन आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। किसी भी नंबर के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने एक पर्टिकुलर नंबर ले लिया। अब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर आपके पास तीन एलिमेंट्स हैं और सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, और a कॉमा भी अगर रिलेशन r को बिलोंग करता है, b कॉमा c भी रिलेशन r को बिलोंग करता है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि a कॉमा c भी रिलेशन में है या नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, a कॉमा भी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि a माइनस बी जो है वो एक इंटीजर है। ठीक। b कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है b माइनस सी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू, इंटीजर को अगर इंटीजर से जोड़ोगे तो एक इंटीजर ही आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये b कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, a माइनस सी इक्वल टू इंटीजर। और अगर a माइनस सी इंटीजर है तो ऑटोमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि a कॉमा सी क्या है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से विद दीज टू कंडीशंस हमने प्रूव कर लिया कि ए सी जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है। तो जो क्वेश्चन में हमें रिलेशन दे रखा था वो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों ही है। हैंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम आते हैं हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है। अब फिफ्थ पार्ट में भी 5 पार्ट दे रखे हैं, तो इसको हम फटाफट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसमें फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में एक रिलेशन दे रखा है, और सेट जो है वो ह्यूमन बींग्स का रिलेशन है। ठीक है, किसी टाउन में। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने ए सेट बनाया,
और किसी टाउन में जो है 100 लोग रहते हैं, तो इस सेट के अंदर उन 100 लोगों का नाम लिख दो, जैसे सोहन, मोहन, रवि। ऐसे करते करते उस टाउन में जितने भी लोग हैं उन सभी का नाम लिख दो इसमें, ठीक है। अब पहला जो है रिलेशन, उसमें कहा है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे। इसमें रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि कोई एलिमेंट अगर सेट ए को बिलोंग करता है तो ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर मैं सोहन ले लूं, सोहन बिलोंग्स टू सेट ए, सोहन कॉमा सोहन बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब सोहन एंड सोहन वर्क एट द सेम प्लेस, ये रिलेशन में है, सेटिस्फाई करता है। क्योंकि कोई पर्टिकुलर आदमी जो है और दूसरे कॉमा, मतलब सोहन एंड सोहन वर्क एट द सेम प्लेस, इस स्टेटमेंट का सेंस बनता है। तो इसीलिए ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव है। ठीक हो गया। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है कि अगर ए कॉमा बी आपके एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट्स हैं और ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा। अब यहां देखो इसका मतलब क्या है, देखो एक्स और वाई अगर सेम प्लेस पे काम करते हैं, यही तो है, तो ए और बी अगर सेम प्लेस पे एक ही जगह पर काम करते हैं, एक ही स्कूल में काम करते हैं, तो बी और ए भी एक ही स्कूल में काम करते हैं, बात वही रह गई। तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। अब इसके बाद है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन ये है कि अगर ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो ए सी ऑटोमेटिकली रिलेशन में होगा। तो इसका मतलब है ए बी सेम स्कूल में काम करते हैं, बी सी सेम स्कूल में काम करते हैं, तो ए सी भी ऑटोमेटिकली सेम स्कूल में काम करेंगे, इसीलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव ही होगा। तो तीनों ही चीज ये रिलेशन प्रूव करता है। जो ये वाला पार्ट है ये भी इसी तरीके से आप करोगे। कैसे? सोहन एंड सोहन लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये स्टेटमेंट का सेंस बनता है। सिमेट्री के लिए सोहन एंड मोहन लिव इन द सेम सोसाइटी, मोहन एंड सोहन लिव इन द सेम सोसाइटी, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए आपको तीन आदमी लेने पड़ेंगे, सोहन, मोहन, रवि। सोहन मोहन सेम लोकेलिटी में रहते हैं, मोहन रवि सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो सोहन और रवि भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। ये आप खुद करके देखिए। सी में क्या है कि आपके पास एक रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, मतलब 7 सेंटीमीटर टॉल है एक्स। इसका मतलब ये है कि ऐसे एक जनरल बता रहा हूं, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स जो है वो है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर, कुछ भी मानो 10 है मान लेते हैं, और जो y है वो है 3। तो आप देख सकते हैं कि x जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है रिलेशन? हम C प्रूव करना चाह रहे हैं। पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट अगर सेट A को बिलोंग कर रहा है तो A कॉमा A जो है वो भी रिलेशन में होना चाहिए। बट यहां पर क्या है, आपसे कहा है कि जो क्या कहा है यहां पर देखो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो इस केस में a कॉमा a रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि a जो है वो a के बराबर हो सकता है लेकिन a खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, इसीलिए दिस रिलेशन कांट बी रिफ्लेक्सिव। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पे। अब सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए बी दो आदमी हैं, किसी सेट ए को बिलोंग करते हैं, तो अगर ए भी आपका रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी ए को भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब जरा ये देखो, ए भी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है ए इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। तो चलो ये कंडीशन ट्रू बैठ रही है, पर ये वाली कंडीशन फिर ट्रू नहीं होगी। इस कंडीशन का मतलब है कि B इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन A। जब हम पहली स्टेटमेंट में ही ये बोल दे रहे हैं कि A 7 सेंटीमीटर लंबा है B से, तो फिर B तो छोटा हुआ ना। तो इसका मतलब है इन सिमेट्रिक रिलेशन A कॉमा B रिलेशन को बिलोंग तो कर रहा है लेकिन B कॉमा A रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है।
सिमिलर केस ट्रांसिटिव का आते हैं। ट्रांसिटिव रिलेशन ये कहता है अगर ए बी सी तीन जो है किसी सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि ए और बी की हाइट को माइनस करोगे तो 7 आएगा। अगर बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी माइनस सी, बी और सी की हाइट को माइनस करोगे वो भी 7 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 14। इसका मतलब है a और c के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो 14 है। तो अगर a और b के बीच में हाइट डिफरेंस 7 है, b और c के बीच में हाइट डिफरेंस 7 है, तो a और c के बीच में जो हाइट डिफरेंस 7 होगा, 7 नहीं हो सकता, 14 होगा, जो कि हमारे रिलेशन के साथ फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि रिलेशन ये कह रहा है कि a और c के बीच में जो हाइट डिफरेंस होना चाहिए वो 7 होना चाहिए, लेकिन हमने यहां क्या प्रूव कर दिया, 14। तो गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये डी वाला देखो तो इसमें लिखा है x, y, x इज वाइफ ऑफ y। अब जरा इसको हम समझ लेते हैं कैसे करेंगे इसको। अब ये जो डी वाला रिलेशन है इसमें पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। अब आपको पता है रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी होती है अगर a किसी सेट को बिलोंग कर रहा है तो a कॉमा a भी सेट को बिलोंग कर रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर इसको पढ़ें x इज वाइफ ऑफ y, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ें तो इसमें है a इज वाइफ ऑफ a, तो कोई खुद का या खुद की वाइफ नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर आपके पास ए बी दो आदमी है सेट ए से, अगर ए और बी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो बी और ए भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। तो ए और बी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है ए जो है बी की वाइफ है, तो ऑब्वियसली फिर बी ए की वाइफ नहीं हो सकता, वो तो हस्बैंड हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पर बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर तीन आदमी हैं ए बी सी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ए इज वाइफ ऑफ वाई, बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करता है तो ये हो जाएगा बी इज वाइफ ऑफ सी। देखो यही ट्रू नहीं हो रहा, क्योंकि जरा इसको देखो ना, स्टार्टिंग में ए इज वाइफ ऑफ वाई, तो वाई क्या हो गया, मेल, मेल मतलब हस्बैंड। और दूसरे रिलेशन में बी इज वाइफ ऑफ सी, तो ये बी तो मेल है, तो मेल किसी की वाइफ थोड़ी ना हो सकती है। तो ये ट्रांजिटिव में जो स्टार्टिंग की कंडीशन है वही हमें नहीं मिल रही है। तो जब वो ही कंडीशन नहीं मिल रही होती है तो हमारे पास क्या होता है, तो ऐसे केस में जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव माना जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती तो हम चेक करते कि ए कॉमा सी रिलेशन में है या नहीं है, और इसके बिहाफ पर हम ये चेक करते कि फंक्शन जो है, रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों ही कंडीशन ना हो या दोनों में से कोई एक कंडीशन ना हो तो ऑटोमेटिकली रिलेशन आपका ट्रांजिटिव माना जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशनल है। कंडीशन होने पर ही आप उसको आगे जाओ, उसके आगे निकलोगे। कंडीशन ही नहीं है तो आप उसको ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव मान लोगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये डी पार्ट को भी यहां पर सॉल्व कर लिया। अब इसका जो ये ई पार्ट है वो भी इसी तरीके से होगा, आप इसको खुद ट्राई करें। तो आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।